नमस्कार दोस्तों। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो रिलेशंस लग रहे थे कि अब वो ठीक हो जाएंगे या वो ठीक बहुत हद तक हो चुके हैं, वो एक बार फिर से ख़राब होना शुरू हो चुके हैं। और इस बार अगेन जो पहल हमेशा पाकिस्तान करता है वो पहल हमेशा इस बार भी पाकिस्तान ने ही की है। तो पाकिस्तान ने क्या किया है कि अफगानिस्तान के ऊपर एक ड्रोन स्ट्राइक किया, और ये ड्रोन स्ट्राइक में लगभग 3 बच्चे जो हैं अफगानिस्तान के, वो 3 बच्चों की इसमें जान चली गई है। 3 मासूम बच्चों की, जिनका इस पूरे इशू से कोई लेना देना नहीं था। और इसके साथ 7 बहुत आम लोग, जो आम पब्लिक होती है, वो इसमें घायल हो गई है। अफगानिस्तान ने रिटेलिएशन के लिए बोला है, और अफगानिस्तान इसके ऊपर बहुत ज़्यादा नाखुश है। और उसने सीधा सीधा यहाँ पर बोला है कि अब पाकिस्तान को मज़ा चखाया जाएगा। देखिए, पाकिस्तान हमेशा इस बार जो अटैक किया है, हमेशा जो अटैक होता है अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में, वो मिलिट्री एरियाज़ में होता है, या कैंटोनमेंट एरिया जिनको कहते हैं, वहाँ पर होता रहता है। इसलिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं बनता। पाकिस्तान ने इस बार वो हदें पार कर दी हैं, और इस बार रेसिडेंशियल एरिया को टारगेट किया गया है। यानी कि अफगानिस्तान के रेसिडेंशियल एरियाज़ को टारगेट पाकिस्तान ने किया है, और इसीलिए तालिबान की जो सरकार है वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा नाखुश है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ये बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश चाइना कर रहा था, अभी आपको पता ही होगा कि चाइना जो है लगातार चाह रहा था कि किसी तरीके से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो उसमें सुधार आ जाए, उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाए। लेकिन उस बैलेंसिंग एक्ट पर पाकिस्तान ने एक बार फिर से पानी फेर दिया है। मतलब वो प्रोडिगल सन वाली आपने कहानी सुनी होगी, तो पाकिस्तान के ऊपर वो अप्लाई होती है। चाइना का प्रोडिगल सन हो गया है, मतलब चाइना के लिए एक ऐसी लकड़ी हो गई है वो पाकिस्तान, जो समझ ही में नहीं आ रहा है चाइना को इसका करें क्या। उनको लिए बहुत परेशानी हो चुकी है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा इशू अब चाइना के लिए बन चुका है। उनके सारे पैसे जो है ना, वो डूबते चले जा रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान की वजह से। तो पाकिस्तान ने एक बार फिर से चाइना का जो पूरा वेल सेट प्लान था, मतलब पूरी प्लानिंग चाइना ने कर ली थी कि भाई अब अफगानिस्तान को भी साथ ले आएंगे, पाकिस्तान है ही, और अपना पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर पर काम करेंगे, वो सब पे पाकिस्तान ने एक बार फिर से पानी फेर दी। और ये देखने वाली बात होगी कि इसके ऊपर चाइना का कमेंट क्या आता है, बिकॉज चाइना का कमेंट आना 100% लाजमी है। और अभी तो ये घटना घटी है, अभी सबके कमेंट्स आएंगे इसके ऊपर, और चाइना के कमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इस घटना से इस पूरे एरिया के जियोपॉलिटिकल रिलेशंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसमें ज़्यादा अटैक की बात नहीं करेंगे, लेकिन उन एरियाज़ और उससे किस तरीके से क्या चीज़ें चेंज होंगी उसके ऊपर ज़रा डिस्कस करेंगे। तो एनालिटिकल वे में इस पूरी खबर को देखते हैं और समझते हैं कि क्या पाकिस्तान कितनी बेवकूफ़ी करता है, और हमेशा इस बेवकूफ़ी का नतीजा क्या होता है, उसको समझना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026 और 27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अनअकैडमी ने यहाँ पर आपके लिए अपना फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दिया है। 19,999 में ये फाउंडेशन बैच आपको मिल जाएगा, प्लस इसमें आपको 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप इस बच्चे को अगर आप इस प्रोग्राम को 2 साल या उससे ज़्यादा के लिए ख़रीदते हैं, तो आपका जो मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम है या अनअकैडमी सीएससी अश्योर प्रोग्राम है, अनअकैडमी सीएससी अश्योर प्रोग्राम यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर जो हैं वो आपको यहाँ पर इस बैच के अंदर पढ़ा रहे होंगे। तो इस बैच को आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो ऑफ़र है ये 31 अगस्त को, यानी कि संडे को ख़त्म हो जाएगा। तो उससे पहले आप इस ऑफ़र को ज़रूर से अवेल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक हमने दे दी है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू दी टॉपिक, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान का जो ड्रोन अटैक हुआ उसमें 7 लोग जो है वो बुरी तरीके से इंजर्ड हुए, 3 बच्चों की इसमें जान जा चुकी है। और इस बार पाकिस्तान ने क्या किया है कि उसने अफगानिस्तान में बहुत नॉर्मल एरियाज़ को, उसने रेसिडेंशियल एरियाज़ को टारगेट किया है, और घरों को टारगेट किया है, लोगों के, आम लोगों के घर जिनका कोई लेना देना नहीं था। 2 एरियाज़ में की खबर आ रही है, 2 एरियाज़ में ये उसने ड्रोन स्ट्राइक की है। एक तो नानगरहार प्रोविंस जो है और खोस्ट प्रोविंस जो है, इनके ऊपर उसने अटैक किया है। अब देखिए, नानगरहार और खोस्ट प्रोविंस जो है, क्योंकि ये बॉर्डरिंग एरियाज़ पर पड़ते हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर पर आते हैं, इसलिए जितनी डिस्टर्बेंस रहती है वो यहाँ पर रहती है। पाकिस्तान जितनी बदमाशियाँ करता है वो नानगरहार और खोस्ट प्रोविंस में करता रहता है। अब जैसे ये घटना हुई है, उसके तुरंत बाद तालिबान की सरकार ने अपना रिटेलिएशन वाव जो है उसको तुरंत उसका स्टेटमेंट जारी किया, और उन्होंने कहा कि मतलब पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, वो हमेशा इस तरीके की घटना करता रहता है, और इस बार तो रेसिडेंशियल एरिया में ये घटना की गई है, तो इसके ऊपर हम लोग 100% रिटेलिएट करेंगे। और रिटेलिएशन क्यों ना करें वो, क्योंकि आप रेसिडेंशियल एरिया में किसी के अटैक करते हो और आप एक्सपेक्ट करो कि वो आपसे बातचीत करे, तो ये नहीं हो सकता है। तो पाकिस्तान को असल में अभी थोड़ा पफ्ड अप हो चुका है पाकिस्तान, उसको लगने लगा है कि भाई डंकापति ट्रंप हमें बचाने चले आएंगे। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है पाकिस्तान की। अफगानिस्तान को भी डंकापति ट्रंप तो अफगानिस्तान को तो रोक नहीं पाए, तुम्हारी क्या ही मदद करेंगे।
तो पाकिस्तान की जो सरकार है, उसने तुरंत इस चीज़ के ऊपर अभी तक कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है और ना वो जारी करेंगे इसके ऊपर स्टेटमेंट, क्योंकि उनको पता है गलती उनकी है। अब अगर आप मैप में थोड़ा सा समझने की कोशिश करो तो देखिए क्या है कि 2-4 रीजन्स हैं जो हमेशा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रीजन्स माने जाते हैं इस पूरे अफ़गानिस्तान के, जो बॉर्डर में पड़ते हैं पाकिस्तान के। देखिए पाकिस्तान एक ऐसा बीमारी है जिससे अगर आप थोड़ा सा भी टच होगे ना तो आपको परेशानी होगी। जैसे हमारा आप जम्मू कश्मीर का रीजन देख लो, क्योंकि उसका बॉर्डर पाकिस्तान से लगता था, तो आप हालात देख लीजिए जम्मू कश्मीर के, एकदम बीमारी वहाँ फैल गई। ऐसा ही हाल अफ़गानिस्तान के साथ है। पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर लगता है ना, वहाँ बीमारी ही है एक तरीके से। तो यहाँ पर कुछ रीजन है, जैसे ये नानगरहार रीजन आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पर अभी अटैक किया गया है। नीचे जस्ट नानगरहार के नीचे खोस्ट रीजन आ जाता है, खोस्ट प्रोविंस आ जाता है, यहाँ पर भी अटैक किया गया पाकिस्तान द्वारा। और यही नहीं, इसके नीचे जो आपको यहाँ पर पक्टिका प्रोविंस दिख रहा है, यहाँ पर भी काफ़ी डिस्टर्बेंस रहता है। इसके ऊपर पाक्टिया प्रोविंस जो है वहाँ पर भी काफ़ी डिस्टर्बेंस रहता है। और कुनार, ये ऊपर कुनार दिख रहा है, यहाँ पर भी काफ़ी डिस्टर्बेंस रहता है, क्योंकि ये पूरे एरियाज़ जो हैं, इस लाइन में जो पूरे एरियाज़ हैं, ये एक्चुअल में इनके बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगते हैं। और इसलिए पाकिस्तान यहाँ पर बदमाशियाँ जो हैं वो किया करता है, कुछ ना कुछ अटैक करना, कुछ ना कुछ करना, बॉर्डर क्रॉस करना, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फैलाना, सब कुछ जो है पाकिस्तान यहाँ पर करता रहता है। और कई बार अफ़गानिस्तान ने या तालिबान की सरकार ने इनको धमकी भी दी है कि भाई देखो अटैक कर देंगे, रिटेलिएट कर देंगे, और कई बार अफ़गानिस्तान की सरकार ने किया भी है। अब जैसे ही ये घटना घटी है, उसके तुरंत बाद अफ़गानिस्तान की सरकार ने कहा कि एक बहुत ही प्रोवोकेटिव एक्ट है, और तुरंत जो पाकिस्तान का एम्बेसडर काबुल में बैठा हुआ है, जिसका नाम उबैद उर रहमान निज़ामानी है, ये पर्सन जो आपको दिख रहा है, इसको तुरंत बुलाया गया और अब इसको खूब सुनाया जाएगा। और हो सकता है इसको भगा भी दिया जाए अफ़गानिस्तान से। जिस तरीके की घटना इस टाइम पर पाकिस्तान कर रहा है, तो करना भी यही चाहिए। ऑब्वियसली कोई भी कंट्री रहेगी वो यही करेगी। लेकिन ये इशू इतना छोटा है नहीं। अब देखिए ये इशू जो है वो काफ़ी बढ़ने वाला है और बड़ा इशू है। एक्चुअल में क्या है, मैं आपको थोड़ा सा मैप से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो बॉर्डरिंग रीजन्स हैं, चाहे आप अफ़गानिस्तान के बॉर्डरिंग रीजन्स ले लीजिए या पाकिस्तान के बॉर्डरिंग रीजन ले लीजिए, जो सारी मुसीबत का जड़ है वो ये बॉर्डरिंग रीजन्स हैं। अब ये बॉर्डरिंग रीजन्स का मैप आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये टोटल खैबर पख्तूनवा जो प्रोविंस कहते हो आप, ये उसका पूरा मैप है, जिसको हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज या एरिया वाइज इसको इस मैप में डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पर आप खैबर का रीजन देख रहे हो, यहाँ पर आप मोमांड का रीजन देख रहे हो, खुर्रम का रीजन देख रहे हो, और अक्साई का रीजन देख रहे हो। ये सब जो है ये रीजन वाइज इसमें डिवाइड किया गया। सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्बेंसेस होती हैं वो इस खैबर के रीजन में है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो जितने भी ग्रुप्स हैं, ये वो ग्रुप्स हैं, वो एक तरीके से आप कह लो कि वो आतंकवादी संगठन हैं जो इन एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड रखते हैं और इन एरियाज़ में बहुत ही एक्टिव हैं। अब इसमें कुछ जो हैं वो पाकिस्तान के पैदा किए हुए हैं, जैसे आपको हिजबुल मुजाहिदीन टाइप के दिख रहे होंगे, है ना, इस्लामिक जिहाद ग्रुप दिख रहा होगा। इस टाइप के जो ग्रुप हैं, इस टाइप के जो ग्रुप हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक्टिव हैं, और वो पाकिस्तान की सरकार के द्वारा पैदा किए हुए ग्रुप हैं, अंसरुल इस्लाम और ये सब जो हैं। लेकिन कुछ ग्रुप आपको इसमें ऐसे दिखाई दे रहे होंगे जो पाकिस्तान की सरकार से लड़ते हुए आए हैं या पाकिस्तान की सरकार से आज भी लड़ाई करते हैं, जिसमें टीटीपी सबसे अव्वल पर है, सबसे स्ट्रॉन्ग है, यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान। उसके बाद नीचे आप आ जाइए तो तहरीक तालिबान इस्लामी पाकिस्तान जो है, ये भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की सरकार से लड़ता हुआ आता है ये ग्रुप। अब इस एरिया में, खैबर के रीजन में, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो अपना बड़ा ही एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रखता है। और इसके साथ साथ इसके नीचे का जो आप आ जाएंगे खुर्रम के एरियाज़ में, यहाँ पर भी टीटीपी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड रखता है। अब इससे वजह से होता क्या, ये जो टीटीपी है और ये पूरा रीजन भी अगर आप इसको ले लो तो ये पूरे रीजन में ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और ये ट्राइबल पॉपुलेशन जो है, इनका मानना है कि पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती खैबर पख्तूनवा का जो कि ये लोग डूरैंड लाइन को मानते नहीं हैं, और इनका कहना है कि खैबर पख्तूनवा को ज़बरदस्ती पाकिस्तान ने कब्ज़ा कर लिया, पाकिस्तान ने उस टाइम पर, और अंग्रेज़ों का ये बांटा हुआ है, हम इसको नहीं मानते, हम डूरैंड लाइन को ही नहीं मानते। ये ट्राइबल पॉपुलेशन और नॉर्मल लोग भी जो है वो पूरी तरीके से अपना समर्थन तालिबान की सरकार को देते हैं या अफ़गानिस्तान को देते हैं, और ये पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते, इसलिए पाकिस्तान से लगातार लड़ाई करते हैं। अब ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो ग्रुप है, ये इस समय पाकिस्तान की जो सरकार है उसके नाक में दम कर चुका है। इन्होंने कई सारे अटैक्स वहाँ पर किए हैं, और कहा जाता है और पाकिस्तान का मानना है कि अफ़गानिस्तान जो है वो इस टीटीपी को सपोर्ट करता है। अब देखिए, सपोर्ट जो तालिबान की सरकार है ना, एक्चुअल में उसने ही इस ग्रुप को बनाया था। जब वो सरकार में नहीं थे, बहुत सारे उस ग्रुप के नुमाइंदे, टीटीपी के नुमाइंदे आज
तालिबान सरकार में मिनिस्टर बन करके बैठे हुए हैं। तो ऑब्वियस ही बात है वो टीटीपी ग्रुप को सपोर्ट करेंगे, और ये टीटीपी ग्रुप लगातार पाकिस्तान से लड़ता रहता है, और इसीलिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक हमेशा एक इशू, एक बॉर्डर क्लैश आपको इस एरिया में देखने को मिलेगा। और इसी का बॉर्डर जो है, इसी बॉर्डर पर जो आप देख रहे हो, इसी से लगता है अफगानिस्तान के उन प्रोविंसेस का बॉर्डर जो मैंने आपको पीछे दिखाया, खोस्त हो गया, नांगरहार जहाँ पर अटैक किया गया वो हो गया, ये सारे बॉर्डर्स इसी एरिया में आते हैं, और यहाँ के लोग वहाँ पर चले जाते हैं, वहाँ के लोग यहाँ पर आ जाते हैं। लोगों में जो है वो काफ़ी एकता है, क्योंकि पॉपुलेशन सेम है, ट्राइबल पॉपुलेशन है, और ये एक अपने आप को एक परिवार मानते हैं, और इसलिए पाकिस्तान के साथ ये रहना नहीं चाहते। ये सबसे बड़ा इशू है। अब देखिए, इस इशू को बहुत अच्छे से चाइना ने समझ लिया था। क्या होता है कि चाइना का जो सीपैक है, सीपैक का पूरा काम है, वो एक्चुअल में इस एरिया से गुजरता है। अब चाइना को ये समझ में आ गया कि भाई पाकिस्तान के बस की, या पाकिस्तान के आर्मी के बस की, या पाकिस्तान की सरकार या पाकिस्तान की पुलिस के बस की कुछ है नहीं। यहाँ पर जब तक आप टीटीपी को मिला के नहीं चलोगे, आप काम करवा नहीं पाओगे, और पाकिस्तान से कुछ ना होने वाला। पाकिस्तान तो 10 साल से होंगा जी कर रहा है, कुछ हो नहीं पा रहा उनसे। तो अब हम ऐसा करते हैं, अफगानिस्तान को भी साथ लेकर के चलेंगे, तभी हमारा सीपैक का काम जल्दी हो पाएगा, क्योंकि हमने पैसे तो इतने झोंक ही दिए हैं, चलो थोड़े और सही। तो चाइना इस बात को बहुत अच्छे समझ गया, इसलिए चाइना ने क्या किया, अभी पिछले हफ्ते, आपको ध्यान में होगा कि पिछले हफ्ते इन्होंने काबुल में उन्होंने एक मीटिंग करी, और उसमें तीनों देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो मिलते हुए दिखाई दिया आपको। फॉरेन मिनिस्टर चाइना के, अफगानिस्तान के, और उसके साथ साथ पाकिस्तान के, ये तीनों फॉरेन मिनिस्टर मिले, और चाइना ने पूरी कोशिश करी है कि अब इसमें हम सीपैक कॉरिडोर में अफगानिस्तान को भी लाएं, या सीपैक को अफगानिस्तान तक भी एक्सटेंड करें, ताकि अफगानिस्तान का फ़ायदा हो। और जब अफगानिस्तान का फ़ायदा होगा तो ये टीटीपी को मैनेज करेगा, ये इन बॉर्डर एरियाज़ पर जो इश्यूज़ हैं इनको मैनेज करेगा, और उसके बाद इश्यूज़ जो है वो सुलझ जाएगा, बहुत आराम से हम काम कर सकते हैं। अब क्या है ना कि ये खैबर पख्तूनख्वा और इसी के जस्ट नीचे है बलूचिस्तान। तो साला जो सीपैक है, प्रॉब्लम ये है कि जो सीपैक है उसके साथ दिक्कत यही है कि सीपैक जो है पहले खैबर पख्तूनख्वा और उसके बाद सारे के सारे नीचे आपको बलूचिस्तान दिख रहा है, दोनों में प्रॉब्लम है। तो ये सारे प्रॉब्लम जो हैं वो इन्हीं एरियाज़ में है, और इसीलिए चाइना जो है वो चाहता है कि अफगानिस्तान मिल करके हमारे साथ काम कर ले, तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा, थोड़ा प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो वही करने की कोशिश यहाँ पर की थी, लेकिन पाकिस्तान ने उसके ऊपर पूरी तरीके से पानी फेर दिया इस अटैक को करके। तो पाकिस्तान ने बेवकूफ़ी क्या कर दी कि पाकिस्तान ने नानगरहार और खोस्ट प्रोविंस के ऊपर अटैक कर दिया। नानगरहार और खोस्ट प्रोविंस के ऊपर अटैक करते ही यहाँ पर अब ये जो पहल थी चाइना की, वो पूरी तरीके से बैलेंसिंग एक्ट का फेल हो जाएगा। अब बात आती है रिटेलिएशन की। अब इसका सीधा इम्पैक्ट किन एरियाज़ पर पड़ेगा। देखो, इन्होंने नानगरहार पर अटैक किया, खोस्ट पर अटैक किया। अब ये जो आपको येलो लाइन दिख रही है, ये बेसिकली डूरेंट लाइन है। अब आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से डूरेंट लाइन ने अनइवनली सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब जो नानगरहार है, खैबर से उसका बॉर्डर लग रहा है, वहाँ पर अटैक करेगा। कुर्रम पर अटैक करेगा, जहाँ पर अभी दोबारा से बॉर्डर्स खोले जाने की कोशिश कर रहे थे। नॉर्थ वजीरिस्तान जो और साउथ वजीरिस्तान जो है उसके ऊपर अटैक पड़ेगा, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा इस पूरे अटैक की वजह से। तो पाकिस्तान ने एक बार फिर से जो बैलेंसिंग एक्ट था चाइना को, उसको पूरी तरीके से फेल कर दिया है, और चाइना के लिए एक बहुत बड़ी समस्या इस टाइम पर पाकिस्तान बन चुका है, और एक बार फिर से पैसा जो चाइना का है वो डुबाया जाएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करिए, और जो एक QR कोड है उसको स्कैन करके आप वर्ल्ड अफेयर्स बाय अनअकैडमी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको लाइव क्विज़ेस जो है वो मिलेंगे, डेली न्यूज़ अपडेट्स मिलेगी, तो काफ़ी काम आने वाला है, इसको आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।